आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, पहला श्लोक। जो पहला सूत्र है उसमें जो राजा जनक के भीतर उनके मन में जो संशय बने हुए हैं, वो सभी संशय एक ही सूत्र में राजा जनक अष्टावक्र से पूछते हैं। कहते हैं राजा जनक कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है, क्या है ये मुक्ति, और वैराग्य कैसे प्राप्त होता है, यह मुझे बताइए। किस प्रकार से राजा जनक अपनी बातों को अष्टावक्र ऋषि के सामने रखते हैं और पूछते हैं। देखिए, अध्यात्म में ज्ञान का अर्थ मात्र आत्मज्ञान से है। आत्मज्ञान ही मात्र ज्ञान है, बाकी तो सब विज्ञान है, जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं जो बाहर से प्राप्त की जाती हैं। यह जड़ प्रकृति उस चेतन तत्व की ही अभिव्यक्ति है, उसी का खेल है, उसी की लीला है, उसी का नृत्य भी है। यह चैतन्य ही समस्त सृष्टि का आधारभूत तत्व है जो समस्त जड़ चेतन में व्याप्त है। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा तथा समष्टि चेतन को ब्रह्म कहा गया है। एक बार फिर से सुनिए इसे। इस व्यष्टि चेतन को आत्मा और समष्टि चेतन को ब्रह्म कहा गया है। दोनों एक ही तत्व हैं। आत्मा का ज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है। आत्मा से परमात्मा यानी कि ब्रह्म भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। उपनिषद कहते हैं, जिसके जानने से सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। संपूर्ण सृष्टि का ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर जानने को कुछ शेष नहीं रहता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि नहीं, बल्कि आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है। वही नित्य, शाश्वत एवं सनातन है। प्रकृति अनित्य है। इस आत्मा का ज्ञान ही स्वयं का ज्ञान है। अज्ञानी प्रकृति को ही जानते हैं, जो स्थूल है, जो इंद्रियों की पकड़ में आती है, जबकि ज्ञानी उस चेतन को भी जान लेते हैं जो सूक्ष्म है, जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों से परे है। इस ज्ञान प्राप्ति से होती है मुक्ति। सृष्टि का आधार जान लेने पर समस्त विश्व प्रपंच का ज्ञान हो जाता है। भ्रांतियां मिट जाती हैं, मनुष्य शांत हो जाता है, साक्षी हो जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, जिससे संसार के बंधनों से मुक्त होकर वह स्वतंत्र हो जाता है। मुक्ति ज्ञान के बिना नहीं हो सकती। जीवन का चरमोत्कर्ष मुक्ति है, जो जीव की अंतिम परिणति भी है, अंतिम स्थिति है, चरम विकास है। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना अथवा उससे भागना नहीं है, अपितु उसके प्रति आसक्ति का त्याग है। संसार बंधन नहीं है, उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, यही बंधन है। इस आसक्ति का कारण अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक आसक्ति होगी ही, तथा यही आसक्ति फिर बंधन बनती है। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार और भीतर है आत्मा यानी परमात्मा। दोनों मार्ग भिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमात्मा से दूर हो जाता है। यदि वह परमात्मा की ओर जाना चाहता है तो संसार से विमुख होना पड़ेगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यह केवल दृष्टि परिवर्तन होगा। शहर छोड़कर जंगल भागने से नहीं होने वाला। यदि व्यक्ति संसार के प्रति आसक्ति का त्याग मात्र कर देता है तो वह ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे मनुष्य इस कर्म जाल के बंधन में उलझ जाता है। यह जाल उसने समय ही अज्ञानवश तैयार किए हैं, जिसे ज्ञान द्वारा नष्ट किया जा सकता है। किंतु ज्ञान प्राप्ति हेतु मुमुक्ष भी होना अनिवार्य है, अन्यथा उसे कोई भी देवता उपहार स्वरूप लाकर नहीं दे सकता। राजा जनक मुमुक्ष हैं। वो जानना चाहते हैं, वो प्रवेश करना चाहते हैं, वो इन सभी बंधनों के पार जाना चाहते हैं, वो इन बंधनों को काटना चाहते हैं।
और वो ज्ञान के माध्यम से ही हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र ऋषि के पास राजा जनक अपने प्रश्न लेकर आए हैं। राजा जनक में ज्ञान व मुक्ति की तीव्र इच्छा है। अष्टावक्र ज्ञानी हैं, जिन्होंने पा लिया है वे ही दे सकते हैं। जिसने समय नहीं पाया वह दे भी कैसे सकते हैं, बल्कि वो और भटका देते हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है। आज संसार ऐसे ही अज्ञानियों द्वारा भटकाया गया है, विभ्रमित किया गया है। इन मूढ़ों ने दुनिया को जितनी हानि नहीं पहुंचाई, उतनी इन अज्ञानियों ने पहुंचा दी है। ये अज्ञानी ही सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जिनसे संसार विकृत हुआ है। राजा जनक ज्ञानी गुरु से 3 प्रश्न करते हैं। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे होती है और वैराग्य कैसे होता है। 3 ही प्रश्नों के उत्तर में सारे अध्यात्म का सहारा निचोड़ समाया है। हर व्यक्ति मुक्ति की चाह तो करता है, लेकिन सतगुरु के अभाव में सब कुछ करता हुआ भी आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होता। इसके मुख्य 3 कारण हैं। नंबर 1, समय की मुमुक्षा का ना होना, समय की पात्रता का अभाव एवं सतगुरु का अभाव। जहाँ यह त्रिवेणी का संगम होता है, वहां पर चेतना अवश्य ही प्रकट होती है। ज्ञानी गुरु ही तत्व का बोध करा सकता है। मुमुक्ष राजा जनक की पात्रता का निश्चय हो जाने पर अष्टावक्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर सारा ज्ञान सारभूत रूप में कैप्सूल बंद करके राजा जनक के गले में उतार दिया। इन तीनों प्रश्नों का 3 वाक्यों का समाधान कर डाला। अष्टावक्र पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, क्योंकि मनुष्य बिना वैराग्य के आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। यह प्रारंभिक शर्त है। आज का ये पहला श्लोक समाप्त हुआ, जो कि राजा जनक ने अष्टावक्र ऋषि से पूछा। आगे जो दूसरा अध्याय है, उसमें अष्टावक्र राजा जनक को वैराग्य का स्वरूप समझाते हुए बताएंगे कि वैराग्य माने क्या। तो ऐसे ही हमारी सीरीज के साथ बने रहिए। हम कल मिलेंगे दूसरे सूत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।